इजराइल और फिलिस्तीन की टेंशन तो काफी पुरानी है, लेकिन इस बार सिचुएशन काफी गर्म है। फिलिस्तीन के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया, जिसमें कई जानें चली गईं। और दोनों के बीच की जंग का आज चौथा दिन है और दोनों की जंग को लगभग 4 दिन हो चुके हैं। रीसेंट अपडेट की बात करें तो जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने हम पर हमला करके सबसे बड़ी गलती की है। हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। पीएम ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, पर बहुत क्रूर तरीके से ये थोपा गया। हमने भले ही युद्ध नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बाकी देशों में भी इस बात की चर्चा है कि हमास ने आखिर इजराइल पर इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया, जबकि खुद इजराइल 4-5 देशों से अकेले लड़ने की ताकत रखता है और उसकी सैन्य शक्तियों के बारे में हर किसी को पता है कि इजराइल अपने आप में कितना ताकतवर देश है। अब ऐसे में ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर हमास का नेता कौन है, कौन हमास की मदद करता है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आप हमास के बारे में जान लीजिए। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। हमास एक आंदोलन और फिलिस्तीनी इलाके के 2 बड़े राजनीतिक दलों में से एक है। ये फिलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक लड़ाकुओं का एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल द्वारा कब्जा किए गए अपने इलाकों को हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। इसे एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में भी देखा जाता है, वहीं कुछ देश इसे आतंकवादी संगठन भी कहते हैं। तो अब आपको बता दें कि हमास के पास अपने लीडरशिप के लिए कई बॉडीज हैं जो कई तरह के राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक काम करते हैं। हमास की जनरल पॉलिसी एक कंसल्टिव बॉडी निर्धारित करती है, जिसे अक्सर पॉली ब्यूरो कहा जाता है। स्थानीय समितियां गाजा और वेस्ट बैंक में जमीनी स्तर के मुद्दों का मैनेजमेंट करती हैं। अब बात करें इसके नेता की तो मौजूदा वक्त में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया हैं। उन्होंने 2017 में लंबे वक्त से नेता खालिद मेशाल की जगह ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल 2020 से कतर की राजधानी दोहा से हमास के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि गाजा के अंदर और बाहर मिस्र उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। साल 2011 में जब फिलिस्तीन शरणार्थियों ने सीरिया के गृह युद्ध से पहले विद्रोह में भाग लिया था, यानी बगावत में भाग लिया था, तब से हमास के नेताओं ने अपने पिछले मेजबान सीरिया के साथ अनबन के बाद कतर में अपनी मौजूदगी स्थापित की। इसके अलावा कथित तौर पर हमास के कुछ सीनियर लोग तुर्की में समूह के कार्यालयों से काम करते हैं। इनमें नाम शामिल हैं याह्या सिनवर, मारवान ईसा और मोहम्मद दीफ, साले अल अरोरी। यानी इन नेताओं पर भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।